गाय चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा एक बंदा है जो इंडिया का रहने वाला है। वो बड़ी दुकान पे चला गया था बाल बनवाने के लिए कुवैत में, लेकिन वो लास्ट में फंस चुका है जब उनको पता चला पैसा इतना ज़्यादा हुआ है। गाय चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे बाल बनवाती है कितना पैसा लगता है कुवैत में, जो कि कुवैत एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन यहाँ का पैसा बहुत ही वजन है, यानी कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ का जो दिनार होता है हमारे इंडिया कितना बनता है, एक दिनार 250 रुपया 260 रुपया बनता है। अभी नेट पे जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन 250 रुपये से कम नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि भाई यहाँ पे बाल बनवाने का पैसा कितना लगता है। हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, चलिए बाल बनवा लेते हैं, फिर कुछ दाढ़ी बनवा लेंगे तो वहाँ पे 30 से 40 रुपये लगेगा। लेकिन एक महंगी कंट्री में बाल बनवाने के लिए हमारे इंडिया के लोग कितना पैसा पे करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ दुकानी पे, और वहाँ की जो सेविंग की दुकान होती है किस तरीके से वहाँ पे वो लोग बनवाते हैं बाल, और किस तरीके से हम लोग का नंबर आता है, और क्या हमको वहाँ पे जाने के बाद तुरंत नंबर आ जाता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, चले भाई बाल बना दीजिए, कोई किसी को देखते आगे पीछे नहीं, वो बनवा ही लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बस आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देखना है। और मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो पे आए हो, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग लाइक कर रहे हो, तो आप लोग को तहे दिल से मेरी तरफ से शुक्रिया। और आप लोग हमेशा खुश रहें, और आप लोग की लाइफ हमेशा खुशी चलती रहे, खुश में एकदम आप लोग जिए। तो चलिए आप लोग को वीडियो को मैं दिखाता हूँ, आप लोग को मैं वीडियो दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे बाल बनवाते हैं, और वो लोग कितने बार बाल बनवाते हैं, यानी कि महीना में कितनी बार वो लोग अपना कटिंग वगैरह करते हैं, सेविंग वगैरह करते हैं, और सेविंग का पैसा कितना होता है, और जो बाल बनवाते हैं नॉर्मल सा बाल वो कितना पैसा लगता है। बस आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि आप लोग को पता हो कि हमारे इंडिया के लोग जो कुवैत में रह रहे हैं कितना पैसा पे करते हैं बाल बनवाने के लिए। गाइस आप लोग देख सकते हो ये बाल की दुकान है कुवैत में, और यहाँ पे हमारे भाई लोग जब कुवैत में आते हैं नए नए, तो उनको पता नहीं होता कि हमको बाल कहाँ पे बनवाना चाहिए। बाल हो गया, दाढ़ी हो गया, सेविंग जो भी वाटेवर जो भी होता है, तो भाई लोग पहुँच जाते हैं बड़ी बड़ी दुकान पे। लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको कौन सी दुकान पे जाना है अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे कहा हमारे इंडिया में बोलते हैं भाई 20 से 30 रुपये लगता है गांव वगैरह में। जैसे अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूं कि गांव वगैरह में 20-30 रुपये में आप लोग बाल बनवा सकते हो नॉर्मल सा। लेकिन अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो आप लोग को यार यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप लोग को इस वीडियो के बीच में ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा यानी कि बाल बनवाने का पैसा कितना लगता है, और यहाँ पे कौन लोग बनवाते हैं इतना ज़्यादा पैसा पे, और हमारे इंडिया लोग के जो लोग होते हैं, जो हमारे इंडिया वाले होते हैं, वो कितना पैसा देकर बनवाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता हो गया कि यहाँ पे बाल बनवाने का पैसा बहुत ही ज़्यादा है यार। लोग बाल बनवाने के टाइम उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो 2-3 महीना बाल ही नहीं बनवाते हैं, वो रूम पे अपने ही कलम वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ बताने वाला हूँ कि आपको बाल कहाँ बनवाना है कम पैसे में, बहुत ही कम पैसा लगेगा। अगर आप लोग कुवैत से वीडियो देख रहे हो तो आप लोग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो इंडिया से, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तो तब भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ताकि आप लोग को आने के बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि आप लोग जब भी कुवैत में आए तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी मैंने देखा कि भाई एक यहाँ पे इंडिया का बंदा था, यहाँ पे बाल बनवा के गया था, और जैसे बाल बनवाया, पहले वो अंदर आया आराम से, फिर एंट्री किया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे बाल बनवाना है, उसको फिर उसने बाल बनवाया। जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा, मैं वहाँ पे गया था बाल बनवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने कैसे भी चुपके से वीडियो बनाई, और मैंने बस आप तक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल यानी कि आप तक शेयर करने की कोशिश की। और वहाँ पे दुकान जो होती है किस तरीके की दुकान होती है, पूरा सामने गिलास की तरह से उनका डोर होता है, ताकि कस्टमर को लगे कि भाई यहाँ पे बाल बनता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर शटर वगैरह लगा देंगे ना, तो कस्टमर को लगेगा नहीं भाई यहाँ पे कैसे बाल बनता है। तो अगर आप लोग कुवैत में आओगे ना, आपको एक चीज़ देखने को कॉमन मिलेगी। जितनी भी यहाँ पे बाल की दुकानें होती हैं, लगभग 99% आपको दुकानें जो मिलेंगी शीशे की दुकानें मिलेंगी। सामने से मेन डोर जो रहेगा शीशा का रहेगा, और जो कि पूरा आगे पीछे दिखाई देगा। अगर आप लोग बाहर से अंदर देखोगे तो आपको लग जाएगा कि भाई ये कटिंग की दुकान है, हमको यहाँ पे बाल बनवाना चाहिए। तो जिस बंदे ने ऐसा सोचा था कि भाई यहाँ पे जो शीशा वगैरह डोर बनाते हैं ताकि दूसरा बंदे को पता चले कि यहाँ पे बाल बने, तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनता था, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बंदा था। और उसी बंदे की काफ़ी सब बंदे ने कापी यहाँ पे कर लिया, यानी कि उसी बंदे की सोच को सब बंदे ने कापी कर लिया था। और यहाँ पे भी जैसे हमारे इंडिया में तो बहरहाल अभी जो नई दुकानें बनती हैं बाल वगैरह की, तो अभी वहाँ पे सील गिलास वगैरह की बनती हैं, जो कि डोर होता है सील गिलास का और शटर होता है। तो वो लोग इस तरह के रखते हैं ताकि कस्टमर को लगे, कस्टमर को यानी कि अट्रैक्टिव करने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दुकान को थोड़ा अच्छे से सजाते हैं। मैंने देखा है कि जब कोई बंदा यार वहाँ पे दाढ़ी वगैरह बनवाता है ना, तो भाई इतना सामान वो दाढ़ी लगा देते हैं। जैसे कि एक पाउडर आता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा ना, वो तो लगाते हैं, फिर उसको छील देते हैं, फिर उसके बाद 2-3 बार यानी कि क्या क्या सामान लगाते मैं देखता हूँ या हैरान हो जाता हूँ। मैंने एक बार पूछ भी लिया कि भाई ये क्या लगा रहे हो, वो क्या लगा रहे हो। मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ,
वो दूसरा बंदा कर रहा था, वो बंदा मेरा रिश्तेदार था। तो वो बोला कि भाई ये थोड़ा दाढ़ी पे जैसे अगर कट पिट जाए तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, ताकि फिटकरी हो गया और भी तेल हो गया, क्या क्या सामान था, ठंडक सा पूरा, यानी कि आपको फील होएगा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो देखा कि वहाँ पे नंबर था। वहाँ पे जब मैं गया तो लगभग 7 बजे गया सुबह में। उसके बाद फिर मैं 1 घंटा बैठा वहाँ पे। तो वहाँ पे यानी कि पहले से नंबर होता है। आप लोग को यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि भाई हमको बाल अभी बना दीजिए, क्योंकि ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बाल का दुकान पे यानी कि बंदा अकेला बैठ रहा है जो काम कर रहा है, जो आपका बाल बनाएगा अकेला बैठता, बात अलग है। लेकिन अगर वो आपके पास में 5-6 बंदे और बैठते हैं, आपको कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी कि भाई प्लीज हमारा बाल बना दीजिए, प्लीज हमको जल्दी है। भाई क्या आप एक ही आदमी हो? यहाँ पे जल्दी के लिए सबको जल्दी रहती भाई, क्योंकि यहाँ पे सब बंदे जॉब करते हैं, सब यहाँ बंदे यहाँ पे काम करते हैं। तो सब सोचते हैं कि नंबर से आएगा, ठीक है, उसी में उनको पेशेंस रहता है, उसी में सब्र रहता है। तो जितने भाई हमारे लोग इंडिया से कुवैत में आना चाहते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे बाल बनवाना चाहते हो तो चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की बात। तो यहाँ पे कितना पैसा लगता है और कहीं कहीं पे आपको सस्ता मिलेगा। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बाल बनवाना कहाँ कहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो और मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो बाल बनेगा कितना सस्ता बनेगा, कितना महंगा बनेगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट कितनी होती है। तो आप लोग की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारे भाई लोग बहुत से हैं जो वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और वो लोग ज़्यादा दूसरी वीडियो देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग कभी दूसरी वीडियो देखनी पड़े। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कहते अगर आप लोग आ रहे हो कुवैत में, एक एरिया पड़ता है महबूला हसावी। अगर आप लोग इस एरिया में बाल बनवाते हो तो मेरे दोस्त यार जो कि दूर के हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, मेरे कोई भी फैमिली रिलेटिव नहीं है, लेकिन कंपनी में काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं दोस्त यार। तो लोग आते हैं हसावी या महबूला से काम करने के लिए तो मेरी कंपनी में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बाल कहाँ बनवाए हो? तो बोलते हैं भाई हम लोग अपने एरिया में बनवाए हैं। कुछ बंदे हसावी में रहने वाले हैं तो हसावी में बाल बनवा लेते हैं, और कुछ बंदे होते हैं जो महबूला में बनवा लेते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई इतना सस्ता बाल पे वहाँ पे क्यों है? तो मैं इतना ज़्यादा पैसा यार जब मैं बनवाता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा कास्ट देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैसा देता हूँ जब सिटी वगैरह में जाता हूँ मुर्गाब पे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुर्गाब में बाल बनवाई कितना है, यानी कि बाल को बनाने के लिए आपको कटिंग के लिए कितना पैसा रहेगा। तो आप लोग को पहले इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जो यहाँ पे बाल बनवाते हैं, जो हसावी महबूला वाले होते हैं, महबूला में तो आपको हाफ केडी में बन जाएगा, गारंटी है। महबूला में जो मेरे दोस्त यार रहते थे वो लोग बताते थे कि भाई हम लोग हाफ केडी में बाल बनवाते हैं, और हाफ केडी में यानी कि सेविंग। तो सेविंग लगभग 80% लोग कुवैत में नहीं करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के पास मशीन होती है, वो लोग करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अपना सीक्रेट, मैं भी सेविंग खुद करता हूँ। क्यों भाई? पैसा देने को, क्योंकि भाई हम लोग के लिए हाथ है, हाथ से कर सकते हैं। क्या उन लोगों के पास उन लोगों के पास भी हाथ होता है। तो बहुत से लोग बंदे को शौक होता है कि भाई हम दुकान बनवाएंगे, लेकिन भाई बात अलग है, सबकी मर्जी है। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग हसावी में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको सवा में एक हमचीज देना पड़ सकता है। अगर आपका रूम हसावी में है, जैसे कि अगर आप लोग हसावी में रूम लेना चाहते हो और कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आप लोग को हसावी एक एरिया पड़ता है कुवैत में। इन कुवैत में आपको हसावी एरिया पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग जाओगे ना, आपको वहाँ पे 750 फिलिस, जो कि हमारे इंडिया का पड़ जाता है लगभग 150 रुपया बन जाएगा। 150 रुपया से लेकर 60 रुपया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महबूला में नुस दिनार यानी कि हाफ केडी पड़ जाता है, लगभग 125 रुपया 130 रुपया पड़ जाता है, जो अभी रेट चल रहा है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे महंगा वाला बार है, यानी कि जो यहाँ पे अरबी लोग बनवाते हैं, कितने बनवाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सिटी में जो बार बनवाते हैं, जो कटिंग की दुकान होती है, सेविंग की दुकान होती है और बार्बर की दुकान होती है। तो वहाँ पे जितने बंदे हमारे लोग जाते हैं, जैसे दोस्त यार को मिलने के लिए, जैसे जुमा छुट्टी होती है तो बहुत से बंदे यहाँ पे बाल बनवाते हैं जुमा को। बहुत से जो बंदे सिटी के रहने वाले हैं वो लोग तो कभी बनवा सकते हैं, लेकिन जो बंदे दूर दूर से जाते हैं सिटी में अपने दोस्त यार को मिलने के लिए, अपने फैमिली रिलेटिव को मिलने के लिए, तो वो लोग जाते हैं, सोचते हैं कि जब हम आ ही गए हैं सिटी में तो इससे अच्छा हम बाल ही बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलजुल कर फिर अपने घर रूम पे चले जाएंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप लोग अगर महीना में एक बार बाल बनवाते हो कुवैत में, तो आपके लिए एकदम काफ़ी है, इनफ है। आप लोग 1 से 2 बार, यानी कि 2 बार कभी भी बाल मत बनवाना, क्योंकि जो यहाँ का बाल बनवाने का सिस्टम है बहुत ज़्यादा कास्ट महंगी है। तो आप लोग को यहाँ पे जब पता चल गया होगा कि भाई जब हम कुवैत में आएंगे तो हमको भाई पैसा बचा के चलना है और हमको सब कुछ देख के चलना है। तो हमारे भाई बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूँ ना, 15 दिन के अंदर में एक बाल, दाढ़ी, सब कुछ, यानी कि ऐसा लगता है कि भाई उनके पास बहुत ही पैसा होता है। भाई जिनके पास पैसा है मैं उनको कोई भी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। जो हमारी तरह फैमिली है, जो हमारे तरह रहने वाले हैं, जो हमारी तरह उनकी लाइफ है, यानी कि मीडियम तरह से हम लोग पैसा कमाते हैं, यानी कि महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते हैं, और उसमें से खर्चा पीछा पूरा निकाल के तब जाकर हम इंडिया भेजते हैं लगभग 30,000। तो आपको पता हो गया कि भाई एक नॉर्मल सा इंसान यहाँ पे किस तरीके से रहता है। बस मैं आप लोग को
इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे आइए तो कम से कम 1 महीना में एक बार बनवाइए, एक बार बाल अपना बनवाइए, उससे ज़्यादा मत बनवाइए, क्योंकि आपका 1 महीना में बाल एकदम सही रहेगा और आप लोग थोड़ा अच्छे से बनवा लीजिए। अगर आप लोग हरदम बनवाओगे ना, आपका कास्ट तो एक ही केडी पड़ेगा, चाहे आप बाल थोड़ा बनवाओ, चाहे आप ज़्यादा बनवाओ, चाहे आप जीरा कर दो, चाहे आप टकला बनवा लो, आपको एक ही डिनार लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा कटिंग कर दीजिए, थोड़ा ये कलम बना दीजिए, थोड़ा ये कलम बना दीजिए, थोड़ा ऊपर से कितना दे देते हैं 20 रुपया, तो वो लोग ले लेंगे, क्योंकि उन लोग को वहाँ पे इतना ज़्यादा अभी पैसा उतना, यानी कि इंडिया में भी उतना ज़्यादा बाल बनवाने का रेट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जा रहे हो इंडिया, दिल्ली, बम्बई वगैरह में, तो भाई वहाँ पे पैसा का एकदम दबा के लेते हैं। लेकिन गाँव वगैरह में क्या है, थोड़ा यानी कि थोड़ा भाई कलम ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप लोग कैसे भी करके आ जाते थे। लेकिन भाई अगर आप लोग कुवैत में ये करोगे और आप लोग को यहाँ पे पता नहीं है, आप लोग अगर इंडिया वाला सोचोगे कि भाई अगर हम इंडिया में ऐसा कर रहे हैं तो हम कुवैत में भी ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग गलती से कुछ कराओगे, थोड़ा चाहे थोड़ा ही, तो भाई थोड़ा हमारा एक कलम ठीक कर दीजिए, थोड़ा हमारा ये कर दीजिए, तो भाई आपको तभी एक केडी देना पड़ेगा। अगर आप लोग पूरा बाल बनवा रहे तब भी आपको एक केडी देना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग कुवैत में आए तो आप लोग अगर बाल बनवा रहे हो तो अच्छे से बाल बनवाइए, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा करके। आप लोग एक बार बाल बनवा लीजिए ताकि अपना पूरा खर्चा हिसाब से चलाइए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आने के बाद पूरा खर्चा ही आप लोग फालतू सामान में, यानी कि बोलते हैं क्या है ना, कुछ भी सामान ले रहे हो, कुछ भी सामान कर रहे हो अपने दिमाग के हिसाब से, भाई थोड़ा हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा समझ के करना है, मेन बात है समझ के हिसाब से आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपका मन कुछ भी ये कर लो, खा लो, पी लो, आपको हिसाब से यहाँ पे खर्चा करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोबाइल का पैसा अलग, बाल बनाने का पैसा अलग, आप लोग को पूरा सेटिंग करने पड़ेगा, जैसा मैं कर रहा हूँ। और जो पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ। और गाइस अगर आप लोग जा रहे हो कोयती की दुकान पे, यानी कि मसरी दुकान होती है, हसावी में नहीं, आपको मिलेगा सालमिया वगैरह में, सालमिया है, सिटी है, तो आप लोग को कहीं कहीं पे ईरानी मार्केट में भी पड़ता है, सिटी वगैरह में। तो अगर आप लोग वहाँ पे बाल बनवाने जा रहे हो, मुझे आप लोग से एक बड़ी रिक्वेस्ट है, छोटी रिक्वेस्ट नहीं है, आप लोग गलती से वहाँ पे मत जाना। अगर आप लोग वहाँ पे चले गए, मान लेते हैं आप लोग गिलास देख कर चले गए कि हाँ यहाँ गिलास का डोर होता है, ऊपर पूरा लिखा रहता है कि बार्बर का दुकान है, बाल बनाने की दुकान है, तो वहाँ पे अगर चले गए तो ठीक, बाल बनवा लिए, आप लोग को कुछ नहीं करेंगे। जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदा हमारे इंडिया का जो बाल बनवाता है, और जितने भाई हमारे बाल बनवाते हैं ना, सब ज़्यादातर आपको इंडिया के मिलेंगे, बांग्लादेश के मिलेंगे, तो उनका रेट जो होता है 1 दिनार ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग चले गए, जो कि एक मसरी वाले होते हैं, लेबनानी वाले होते हैं, और भी कंट्री के लोग होते हैं जिनकी दुकानें होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे कौन जाता है आपको पता है? वहाँ पे जाते हैं कुवैती लोग, वहाँ पे जाते हैं मसरी लोग, वहाँ पे जाते हैं लेबनानी लोग, वहाँ पे जाते हैं इथोपियन लोग, वहाँ पे जाते हैं यानी कि जॉर्डनी लोग, वहाँ पे बड़े बड़े यानी कि अरबी लोग जाते हैं। तो भाई हमारे लिए उनकी दुकान पर जाना यानी कि अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। आप लोग जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइफ में यानी कि दुनिया में आपको कहीं पे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आपको भी थोड़ा समझदार होना पड़ेगा भाई, कि हमको वहाँ पे जाने में क्या फायदा है, वहाँ पे पैसा पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको वहाँ पे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो जान सकते हो यहाँ पे 1 केडी पे करना पड़ेगा, और अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हो लगभग वहाँ पे 5 केडी पे करना पड़ सकता है। तो आपको कितना फर्क है भाई, आपको 4 दिनार नुकसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे भाई, थोड़ा हाथ में गिलज लगाएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा यानी कि थोड़ा पैसा कमाने के लिए वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या भाई, वो सब पूरा दिमाग का खेल है। अगर आप थोड़ा समझदार हो तो आपको एक बाली बनवाना है ना, यानी कि महीना में एक बार थोड़ा सेटिंग करा लो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर वहाँ पे जा रहे हो तो मुझे आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ यार आप लोग वहाँ पे मत जाइए। हमारे इंडिया के लोग हैं जो कि नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब लोग होते हैं, और बहुत से भाई लोग चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। जब पैसा देने की बारी आती है उनकी यार हालत ख़राब हो जाती है, उनको पता नहीं होता है कि भाई यहाँ पे इतना पैसा वो ले लिए, और उनको पता नहीं कि भाई ये वाली तो दुकान हमारे लिए है ही नहीं। तो जब थोड़ा पुराने हो जाती हैं, थोड़ा धीरे धीरे जब उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको पता हो जाता है। फिर पहले वो दुकान पे घुसने के पहले एक बार पूछते हैं भाई बाल बनवाई कितनी है। और जब मैं यहाँ पे आया था आज के 6 साल पहले, और अभी करता रहता हूँ, जब मैं कोई नई दुकान पे जाता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ सर यहाँ पे बाल कितना है, तो बोलेंगे 1 केडी। कोई बात नहीं, ठीक है आता हूँ मैं। तो इसी तरह मैं पूछ लेता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को ही मैं अलविदा कहना चाहता हूँ, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।